नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम चुनावी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक आज सभी जगहों पर सियासी हलचल तेज रही। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए, तो बीजेपी ने लखनऊ में कांग्रेस के महिला कार्ड के जवाब में अपनी महिला ब्रिगेड को उतारा। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरोध का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों को लेकर सीधा निशाना साधा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ, जो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, जिसके दौरान वो वाल्मीकि बस्ती भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ हाल ही में तीसरी बार गाजियाबाद आए हैं। इस बार के चुनावी दौरे में वो वाल्मीकि बस्ती गए। मोहन नगर की इस बस्ती में उन्होंने कुछ घरों में जाकर लोगों से बात भी की। कोई मुख्यमंत्री पहली बार इस बस्ती में आया है, इसलिए लोगों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन अपनी तकलीफें भी बताईं। पहली बार ये योगीनाथ जी पहली बार आए हैं इस कॉलोनी के अंदर। तो काम हुआ है यहाँ पर? सर अभी तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, ना नाली खड़ंजे का जो भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। पर पहली बार होगी योगीनाथ जी देखे हमने ये पहली बार। लेकिन मेन चीज़ है कि युवा इनसे नाराज है। नाराज इसलिए क्योंकि मैंने यूपी टेट 3 बार क्लियर कर चुका है। 2018 में मैंने बीएड कर रखा था। यूपी टेट क्लियर है, सी टेट क्लियर है, 3 बार से क्लियर है। और 2018 के बाद से अब तक 2022 हो गया, कोई भर्ती नहीं आई है। वो खाली बस्ते में रख रखा है कि निकालेंगे। पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं, इनको नौकरी चाकरी दें, हमारा यही उनसे प्रार्थना है। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपराधियों माफियाओं पर लगाम लगाने, राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। लगे हाथ अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर तंज कसा। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, तो ये लोग बिजली दे, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो। जब योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय विधायक और उम्मीदवार सुनील शर्मा का विरोध करने पहुंच गए। हमारे पास जो है हमारा विरोध ये है, हमारा जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए गए उनको 2 बार यहाँ पे मौका मिल चुका है और चौथी बार अभी एक बार वो हारे भी है, चौथी बार उनको यहाँ से टिकट दिया गया। हमारा कहना बीजेपी से ये है कि क्या आपके पास कोई कैंडिडेट इसके अलावा या तो यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, या यही श्रेष्ठ है, इससे ज्यादा कोई सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। हम पार्टी विरोध नहीं कर रहे, हम प्रत्याशी विरोधी है। विधायक जी ने काम किया है, लेकिन कब किया? लास्ट में किया ना, 3 महीने पहले। 5 साल पहले कहाँ थे विधायक जी? पार्षद ने क्या काम किया? 2012 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 4 सीटें बीएसपी को गई थीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत गई, लेकिन 4 पर बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। लिहाजा यहाँ बीएसपी ही बीजेपी के मुख्य मुकाबले में मानी जाती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गाजियाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। शायद इस बात को बीजेपी भी जानती है, इसीलिए पार्टी के तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान सभी महिला नेताएं एक साथ नजर आईं। कांग्रेस से बीजेपी में आई रायबरेली सदर की उम्मीदवार अदिति सिंह, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य और सपा से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। इस दौरान रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने कहा कि इस सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की वजह से वो पार्टी में आई हैं और राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाली अदिति सिंह के पति अंगद सिंह के टिकट को लेकर
पंजाब में पेंच फंस गया है। कहा जा रहा है कि नवांशहर के मौजूदा विधायक अंगद सिंह को कांग्रेस टिकट देने की मूड में नहीं है। कुछ दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी जिसमें अंगद सिंह का नाम नहीं था। हालांकि दूसरी लिस्ट अभी आनी बाकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार के दिन सिराथू पहुंचे, जहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने उनके लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उनका एक करीबी सहयोगी पिछले 3 दिनों से लापता है। केशव प्रसाद मौर्य उसके ही घर पहुंचे थे, जहां परिवार ने इस मामले में ठोस कार्रवाई न होने से नाराज होकर अपना विरोध जताया। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने आज अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है। हैदर अली खान को रामपुर के सुवार से टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होने के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन में ये पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। अगर चर्चा के हिसाब से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये भी सूबे की हॉट सीट हो सकती है और यहाँ मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के सक्रिय होने की बात कही है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्य सलाहकार और पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने बयान को लेकर अब निशाने पर आ गए हैं। मुस्तफ़ा पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। हालांकि राज्य की मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पति मुस्तफ़ा ने इन आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीटीवी से उन्होंने कहा है कि जांच में साबित हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। मेरे साथ बात करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जो कि पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं और पंजाब सरकार की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना पक्ष रख दीजिए कि आप इसमें वीडियो में कह क्या रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहा है कि आप भावनाएं भड़का रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैंने उसमें भावनाएं नहीं भड़काई है, हिंदू मुसलमान का वहाँ कोई मुद्दा नहीं था। अब जो मीडिया कर रहा है वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहा है, वो भावनाएं भड़का रहा है। जो कल बीजेपी ने किया है वो है भावना भड़काने वाला काम। कहा जा रहा है कि भाई अगर हिंदुओं को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं ये हिंदुओं शब्द नहीं है, ये फितनो शब्द है। फितनो आपके साथ इसका मतलब क्या हुआ? फितनों का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं होता, फितनों का मतलब गैर मुस्लिम नहीं होता। फितनों का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएटर्स। फितने हमारे इस्लाम में बहुत यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये तो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो खुदा की कसम घर में घुसकर मारूंगा। जब आपके साथ आपकी इज्जत पे हमला होता है ना, मतलब फिर आप मोमेंटरीली आप यही कहोगे ना मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाता, पिटाई कर लो, मैं महात्मा गांधी तो नहीं हूँ, इतना तो मैं रिएक्शन दूंगा माइक पे। मैं कोई झाड़ू लेके घरों में नहीं लोगों को घुस रहा था, लेकिन इतना रिएक्शन तो एज ए इंसान करूंगा कि नहीं करूंगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप माहौल बिगाड़ रहे हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आप कहो कि एफआईआर भी करवा दी आपके ऊपर। हाँ, हो गई आपके ऊपर। वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था। वहाँ पे जो एफआईआर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसी कोई इसमें बात नहीं, दे विल रियलाइज इट। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मलेरकोटला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 लोगों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का योगदान अविस्मरणीय है और आज़ादी के संघर्ष में अहम योगदान देने वाले इन नायकों को अब याद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के दशकों बाद देश डंके की चोट पर उन गलतियों को सुधार रहा है। जब तक नेताजी की 28 फुट ऊंची प्रतिमा तैयार नहीं होती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा ही यहाँ स्थापित रहेगी। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। आज राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान पैरा कमांडो सेना की नई यूनिफॉर्म में कदमताल करते नजर आए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।